आइए विश्वासियों, सर्वप्रथम हम प्रभु की स्तुति करें। हम सभी दूतों के साथ मिलकर बोले हालेलुया, हालेलुया। सभी संतों के साथ मिलकर बोले हालेलुया, हालेलुया। यहाँ उपस्थित हम सभी मिलकर बोले हालेलुया, हालेलुया। हमारे जितने भी दर्शक जो हमें देख रहे हैं सभी मिलकर बोले हालेलुया, हालेलुया। सभी जो हमसे जुड़े हुए हैं उन सब के साथ मिलकर हम बोले हालेलुया, हालेलुया। अपने सभी दुखों के साथ हम बोले हालेलुया, हालेलुया। अपने सभी खुशियों के साथ हम बोले हालेलुया, हालेलुया। हम आनंद के साथ बोले हालेलुया, हालेलुया। उत्सव मनाते हुए कहे हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 प्यारे विश्वासियों, वचन हमें युद्ध में किस तरह से तैयार रहना है उसके बारे में बताता है। विशेष रूप से मैं आपका ध्यान आत्मिक युद्ध के बारे में बताना चाहती हूँ। प्रभु का वचन एफेसियों के नाम संत पौलुस के पत्र में कहता है कि हम उद्धार का टोप लिए, धार्मिकता की झिलम लिए, सत्य से अपने कमर को कसकर पांव में मेल मिलाप का सुसमाचार लिए और सत्य के जूते पहनकर आत्मा की तलवार अर्थात परमेश्वर के वचन को धारण करते हुए हम युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। 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 परमेश्वर का वचन कहता है कि हम हर समय आत्मा से भरकर विनती और स्तुति में लगे रहे। आमीन, 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 आमीन। प्यारे विश्वासियों, इस वचन के आधार पर हम अपने जीवन को देखें। 4 प्रकार के ऐसे लोग होते हैं। पहले वे लोग होते हैं जो लोग इस वचन के बारे में, इस शस्त्र के बारे में बिल्कुल नहीं जानते। जब हम उन्हें बताते हैं तो वे कहते हैं कि अच्छा, ऐसे भी कोई शस्त्र होते हैं। दूसरे वे लोग होते हैं जिन्हें इन शस्त्रों के बारे में पता तो है, परंतु वे इसे धारण करना नहीं चाहते। वे कहते हैं कि हमारे शारीरिक रूप से ही इतने सारी वेदनाएं हैं, इतनी परेशानियां हैं कि हम उस युद्ध को ही लड़ने के बारे में सोचते हैं, तो हम कहाँ आत्मिक युद्ध में फंसे। तीसरे वैसे लोग होते हैं जो कि चूजी लोग होते हैं, जिन्हें सेंट तेरेसा ऑफ आविला कहती हैं कि ये आत्मिक कंफर्ट जोन वाले लोग होते हैं। जो इनके आत्मिक कंफर्ट जोन के हिसाब से होते हैं वे उन्हें चुन लेते हैं। और चौथे ऐसे लोग होते हैं जो लोग इन सभी अस्त्र शस्त्र को धारण करते हैं, जो जानते हैं कि उन्हें अंत तक इन्हें धारण करना है, जिसके कारण से वे विजयी प्राप्त होंगे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, अगर हमें इन आत्मिक शस्त्रों को अगर हमें जीतना है और इसे अगर हमें धारण करना है तो उसके लाभ भी मैं आपको बताऊंगी। पर उससे पहले आइए हम आत्मा से भरते हुए उस ईश्वर को पुकारे और उससे हम प्रार्थना करें कि वह हमें अपने आत्मा रूपी शस्त्र से भर दे, जिससे कि हम इन सभी शस्त्रों को धारण कर उस आत्मिक युद्ध के लिए, उन अंतिम दिनों के लिए जो हमारे सामने आ रहे हैं, जिनमें हम प्रवेश कर चुके हैं, उसके लिए हम अपने को तैयार करें। आइए हम आत्मा से भरते हुए, ताली बजाते हुए उस प्रभु की स्तुति करें और उस आत्मा को हमारे बीच बुलाएं। अंतिम दिनों के अभिषेक, हाँ यीशु, सारे लोगों के ऊपर तुम्हें रखने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। फिर से हम इसे गाएं। अंतिम दिनों के अभिषेक, सारे लोगों के ऊपर तुम्हें रखने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। ताली बजाते हुए अग्नि समान उतरा, अग्नि के समान ठहरा, झुका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा
हम पर बहा। हाथों को लहराते हुए अग्नि समान उतरा, अग्निजीव के समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नबी आत्मा की हम पर बहा। जी हाँ प्यारे विश्वासियों, एफेसियों के पत्र अध्याय 6 पद संख्या 10 इस प्रकार कहता है, अंत में यह आप लोग प्रभु से और उसके अपार सामर्थ्य से बल ग्रहण करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जो इन शस्त्रों को धारण करेगा, सबसे पहला जो हमें फल मिलेगा वह है हमें बल प्रदान होगा। प्रभु हमें सामर्थ्य देगा। आइए हम फिर से प्रभु की स्तुति करते हुए, उसकी होसन्ना गाते हुए जोर से प्रभु को माइटी प्रेज दे। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो यीशु, यीशु। आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरी आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम उस आत्मा को फिर से पुकारते हुए इस गीत को गाएं। सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखो, अधिकार की वाणी तुझे, पवित्र आत्मा से नबूवत करो। हम इसे फिर से गाएं। सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखो, अधिकार की वाणी तुझे, पवित्र आत्मा से नबूवत करो। अग्नि समान उतारा, अग्नि समान उतरा, हाथ को उठाए, के समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। ताली बजाते हुए अग्नि समान उतरा, अग्निजीव के समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। विश्वासियों, प्रभु का वचन पुनः कहता है, आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें, जिससे आप शैतान की धूर्तता का सामना करने में समर्थ हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन हमें कहता है कि अगर हम इन शस्त्रों को धारण करेंगे तो हम शैतान की धूर्तता का सामना कर पाएंगे। और साथ ही वह कहता है, क्योंकि आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करेंगे, जिससे आप दुर्दिन में शत्रु का सामना करने में समर्थ हो सकेंगे और अंत तक अपना कर्तव्य पूरा कर विजय प्राप्त करेंगे। हालेलुया। जो इन शस्त्रों को धारण करेगा वह स्वतः ही विजय प्राप्त करेगा, वह दृढ़ बना रहेगा। आइए विश्वासियों, फिर से उस प्रभु की स्तुति करते हुए, उसकी आराधना करते हुए अपने हाथ को हम उठाए, उसे एक माइटी प्रेज दे। पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आने पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करें। इसी वक्त हम प्रार्थना करें, जो कोई भी बॉन्डेजेस है, जो कोई भी ऐसे बंधन है हमारे जीवन में, हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, वह दूर होने पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करें। अपने हाथों को पूरी आवाज को उठाते हुए अपने उस प्रेज के सिंहासन पर, स्तुति के सिंहासन पर उसकी स्तुति आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति, 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 स्तुति। यीशु, 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 यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। कार्मल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखो, आहाब जैसे कहा, वही अग्नि को फिर से तुम्हें। कार्मल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखो, आहाब जैसे कहा, वही अग्नि को फिर से तुम्हें। अग्नि समान उतरा, हम अपने हाथों को फैलाएं। समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, पवित्र आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्निजीव के समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा।